हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। देखिए, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदुओं A400 और B-400 से दूरियों का योग कितना है? 10 है। 2 पॉइंट है आपके पास। एक पॉइंट कौन है? A है और दूसरा कौन है? B है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये है डियर और दूसरा पॉइंट क्या है? B है। A के कोऑर्डिनेट हैं 4,0,0, B के कोऑर्डिनेट हैं -4,0,0। एक पॉइंट कोई P है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट A की डिस्टेंस और B से इस P की डिस्टेंस का योग कितना है? 10 है। ठीक है, समझ रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम A प्लस डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम B इज इक्वल टू 10। ठीक है, बिंदु P की A से दूरी धन बिंदु P की B से दूरी 10 है। तो आपको इसका लोकस चाहिए। लोकस मतलब इस रूप में ये कौन सा पाथ फॉलो करता है, उसका इक्वेशन चाहिए। ठीक हो गया? तो आपको दिया हुआ है PA प्लस PB इज इक्वल टू 10। ये दिया हुआ आपको गिवन। ठीक है, दिया है। ठीक है बच्चों, अब P आप कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, और z। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। तो PA की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? A और P के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसको आप x1 y1 z1 मानिए, ठीक है, और इसको आप x2 y2 और z2 मानिए। ये डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। ये है आपका P। न्याय समझ में? प्लस PB कैसे निकालेंगे? इसको x1 y1 z1 मानिए या इसको मानिए। मैं क्या कर रहा हूं? इसको मानिए आप। इसको x1 y1 z1 माना, इसको x2 y2 z2 माना। x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 प्लस इनके बीच की डिस्टेंस PB x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसको लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। ठीक हो गया? तो दिस इंप्लाइज दैट क्या लिख देंगे आप? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, आगे देखिए आप और आगे बढ़ो। मैं आपसे कह रहा हूं ये बन गया, ये क्या बनेगा? इसको देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 10। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, नेगेटिव बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। कितना बन गया? ठीक है, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक हो गया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा? इसका वर्ग करूंगा तो इसका रूट हट जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलिए। ठीक है भाई, इसका भी स्क्वायर कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट गया, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ तक ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू दिस, तो 20 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है डियर स्टूडेंट। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है सुमित जी, ये होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, ठीक है डियर सुनिए यहाँ तक, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एक ही टर्म है, यदि उनका साइन भी सेम है तो आप उनको हटा सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 0 बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये 0 बन जाएगा, ठीक है, तो क्या क्या बन रहा है, प्लस 16 और प्लस 16 ये भी 0 बन जाएगा, तो आपके पास आया क्या लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 8x, ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या क्या रहेगा, प्लस 8x प्लस 100 भी तो रहेगा, माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करता हूं, इसको ले आता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और इसको ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बनेगा क्या, अल्टीमेटली ध्यान रख लेता हूं, मेरे पास हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, वो आ गया, इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 100 प्लस 16x, 100 प्लस 16x, ठीक हो गया। अब इसको किसी नंबर से आप काटिए, इनको 4 से यहाँ डिवाइड करिए, यहाँ करिए, यहाँ करिए, ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4x, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, कुछ आपको आइडिया आ रहा है क्या करना चाहिए, यस, इसको फिर स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, यस, स्क्वायर रूट उसका हट जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, स्क्वायरिंग अगेन करिए, पुनः वर्क करने पर स्क्वायरिंग अगेन क्या मिलेगा आपको, स्क्वायरिंग अगेन वी गेट क्या मिलेगा बच्चों, 5 का स्क्वायर 25, उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आप देखिए, बोलो इसका होल स्क्वायर बोलिए, 25 प्लस 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200, हाँ 200x, ठीक है बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको ओपन करिए आप, पहले आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू
16x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 625, ठीक हो गया। और कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस, देखिए 25 और 16 कितना 400, ठीक है 400 ही आएगा ना। अच्छा ये हो गया 200x प्लस 25y स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एंड दिस इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 625, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 25x स्क्वायर प्लस 400 प्लस 200x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 625 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 25x स्क्वायर में 16x स्क्वायर माइनस जो लाइफ टर्म है, ठीक है, सजाती पद कहते हैं इनको। आप क्या करें, व्हाट आर डूइंग हियर, कुछ नई रिसर्च कुछ बना रहे हैं। अच्छा 25, अच्छा 25 में से 16 माइनस कर रहे होंगे आप कॉपी में, हाँ ठीक है, वो भी नहीं कर रहे हैं। 25 माइनस 16 कितना हो 9x स्क्वायर प्लस देखो 25y स्क्वायर, इनको लिख लेता हूँ, प्लस 25 जेड स्क्वायर। अब x वाले टर्म देखिए, ये तो आई थिंक कट गया, ठीक है, इससे कट गया। और क्या रहा, अब आप देखो 400 और माइनस 625, माइनस 225 हो जाएगा, ठीक है। बस ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिए तो यही आ रहा है या उसको राइट हैंड साइड में रखा गया है, आप देखिए कितना आ रहा है, देखिए चेक करिए आंसर कितना है, ठीक है ना। बस इस रूप में करना है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अब मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, विभाजन सूत्र बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने इसको 10th में भी पढ़ा होगा, सेक्शन फॉर्मूले को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने 10th में भी ये पढ़ा हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, पढ़ा है विभाजन सूत्र पढ़ा आपने, क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा है आपने, है? हाँ कुछ तो आ रहा है आपको याद, हाँ ठीक है रे, विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला। देखो बच्चों, आपने 10th में भी ऐसा पढ़ा, ठीक है ना, पर वहां आपने जो पढ़ा वो 2 डायमेंशनल प्लेन में पढ़ा, एक समतल में, ठीक है, एक समतल में 2 बिंदु हैं, ठीक है। वहां आपने ऐसा पढ़ा, एक पॉइंट आपका ए है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, दूसरा पॉइंट आपका बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y2, ठीक है। आपने ए बी को ज्वाइन किया, ए कोई पॉइंट सी ऐसा है यहाँ पर जिसे कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, जो ए बी को एम और एन के रेशियो में बांटता है, ठीक है ना। मतलब कि ए सी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू एम बाई एन, ये तो होता है रेशियो का। मतलब क्या हुआ, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू एम बाई एन। आ गया समझ में। इस ए बी को ये पॉइंट सी एम और एन के रेशियो में बांटता है, ठीक हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, तो x की वैल्यू आप जानते हैं, x निकलता है आपका mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट निकलता है ny2 ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये आप 10th में पढ़ा आपने, ठीक है। उसको सेक्शन फॉर्मूले के नाम से, विभाजन सूत्र के नाम से ये भी हुआ, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, हम तो स्पेस में हैं, हम तो अंतरिक्ष में हैं, ऐसे हवा में, तो इसमें तीसरा कोऑर्डिनेट भी है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट।
अब आप ईयर में, जी ठीक हो गया। एक नया कोऑर्डिनेट और जुड़ेगा, जी क्या जुड़ेगा, Z Z1, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या जुड़ेगा, Z2, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, Z, ठीक है। ये एक पॉइंट ये है जिसको मैंने क्या माना है, X1 Y1 Z1, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये X2 Y2 Z2, इन दोनों पॉइंटों को मैंने मिलाया। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में, मतलब ये मिला दिया ना आपने, अभी जो लाइन सेगमेंट आया, यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में बांट रहा है। किस रेशियो में बांट रहा है, M और N अनुपात में बांट रहा है। तो X इससे दिया जाता है, Y इससे दिया जाता है, Z केवल एक बढ़ जाता है आपके पास, M Z2 प्लस N Z1 डिवाइडेड बाई M प्लस, ठीक है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये होंगे, ये और ये, ठीक हो गया। जी अब आप देखिए वहां आपने पढ़ा होगा, अब मैं आपकी मेमोरी में जरा चेक करता हूं। एक पॉइंट पे एक क्यू है, एक पॉइंट X1 Y1 है, एक पॉइंट आपका क्या है X2 Y2 है। आपने इनको ज्वाइन कर, बिल्कुल यहाँ पर मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु। तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, याद है, बोलो हाँ याद है, क्या है, x2 प्लस x1 अपॉन 2, हाँ x2 उस वाले बीच वाले का पहले को होगा, फिर हाँ। दूसरा y2 प्लस y1 करेक्ट, अपॉन 2। X1 प्लस X2 बाई 2 कॉमा Y1 प्लस Y2 बाई 2, ये मिडिल पॉइंट के हो गए। यदि 1:1 हो गए, जितना ये है उतना ये है, आधे आधे में बांट दिया, M की जगह भी 1 और N की जगह भी 1। तो यहीं पर आप M की जगह 1 और N की जगह 1 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा वो X1 प्लस X2 बाई 2 M प्लस N, 1 प्लस 1 कितना 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी Y1 प्लस Y2 बाई 2 और Z1 प्लस Z2 बाई 2 आ गया, ठीक है। तो मध्य बिंदु, यदि C मध्य बिंदु है, यदि C मध्य बिंदु है तो C के निर्देशांक, ठीक है, if C is midpoint, if C is midpoint of AB, then the coordinates of point C, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, M भी 1 कर दो, N भी 1 कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास X1 प्लस X2 बाई 2 कॉमा N भी 1 है, N भी 1 है, तो ये हो जाएगा Y1 प्लस Y2 बाई 2, और ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 बाई 2। ये आ गया मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये होते हैं। अब समझ में आ गया, तो वहां M और N लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लियर है। अब सीधे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होते, ठीक हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, एक्सरसाइज 12.3, एक्सरसाइज 12.3 है। ये एक्सरसाइज आपकी चेंज हो गई है, इसके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड। पर जब आप मैथ्स में बहुत कुछ पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको तैयार रखनी पड़ती हैं, है ना, कहीं पर भी कोई भी चीज़ काम आ सकते हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 12.3 है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, आप देखिए बिंदुओं -2 3 5 और 1 -4 6 को मिलाने से बने रेखाखंड को अनुपात 2:3 में अंतः 2:3 में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, 2 पार्ट्स एंड डिस्टेंस, ठीक हो गया। तो चलिए बाह्य विभाजन तब बताएंगे, एक्सटर्नल डिवीजन तब बताएंगे। पहले आप देखो 2 पॉइंट हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं बताइए,
-2 3 5 5। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 1 -4 और 6 1 -4 और 6। आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ठीक है। एक अंतः विभाजन बिंदु, अंतः विभाजन बिंदु का मतलब क्या हुआ? यहां से आपने इसको ज्वाइन किया, एक पॉइंट इन इस लाइन सेगमेंट में, इस रेखाखंड पर एक बिंदु ऐसा है, मैं कह दूंगा बिंदु सी है, जो ए बी को विभाजित कर रहा है। एक हिस्सा इधर हो गया, एक हिस्सा इधर हो गया, अंतः विभाजन बोलते हैं इसको, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। ये पॉइंट क्या कर रहा है? इसको अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन कर रहा है, अंदर है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं और रेशियो दे रहा है 2:3। इधर वाला रेशियो है 2 और इधर वाला रेशियो क्या है? 3, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएगा बच्चों? अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी विच इज इंटरनली बाइसेक्टिंग ए बी क्या होता है? mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n mz2 प्लस mz1 ओवर m प्लस n, ये होता है। यहाँ पर इसको मैं क्या मान रहा हूँ? दिस इज x1 y1 और z1। इसको मान रहा हूँ मैं x2 y2 z2, और ये है आपका m और ये है आपका n। सारी वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा डियर स्टूडेंट? आप देखिए m मतलब 2 इंटू x2 कितना है? 1, n कितना है? 3, x1 कितना है? -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है? m कितना है? 2, y2 कितना है? -4 प्लस n कितना है? 3, y1 कितना है? 3 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 कॉमा m 2, ठीक है। z2 कितना है? 6, n है आपका 3, z1 कितना है डियर स्टूडेंट? 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। यहाँ तक ठीक हो गया? तो दिस इंप्लाइज दैट, सॉल्व कर लीजिए, 2 ये हो जाएगा -6, तो कितना हुआ? -4 -4/5, -4/5। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये -8 हो गया, -8 प्लस 9 1 आ जाएगा, ठीक है, 1/5। और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या जाएगा डियर स्टूडेंट? 12 और 15, तो 27 डिवाइड बाई 5, चेक करिए ठीक आ रहा है। ये है अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक -4/5, 1/5, 27। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है आपसे 2:3 में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। 2:3 में बाह्यतः विभाजन। अब बाह्यतः विभाजन क्या हुआ? बाह्यतः विभाजन बाह्यतः विभाजन आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक्सटर्नल क्या होगा बच्चों? देखो मैं आपसे कहता हूं, अब आपका फिगर उसके लिए बदल जाएगा। ये वाला फिगर अब नहीं रहेगा, ये तो अंतः विभाजन का है ना, ए बी को अंतः विभाजित कर रहा है वो पॉइंट। अब मैं लिख रहा हूं बाह्य विभाजन वाला। बाह्य विभाजन ये देखो, एक पॉइंट है, ये माना ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या माने थे? ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -2 3 5। -2 3 5। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 -4 6। 1 -4, 6।
माना है सी पॉइंट बाहर है कहीं, अब आप ज्वाइन करिए इसको दीजिए, ठीक है। या 2:3 है ना, 2:3 है ना, जी तो 2:3 है तो ये पॉइंट इधर होगा एक्चुअली, इस तरफ 2:3 है तो सी पॉइंट आपका यहाँ होगा, ये है वो पॉइंट सी। अब विभाजन आप कैसे मानेंगे, विभाजन मतलब ए सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू 2/3, ऐसा है वो, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी कितना 2/3, इसका रेशियो छोटा है ना, जी और बी तो और बड़ा हो जाएगा, फिर ए से सी की दूरी। अभी तक विभाजन में क्या कर रहे थे, जो पॉइंट सी है ना उससे ए की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस पॉइंट सी की बी से डिस्टेंस। अब यहाँ पर भी इस पॉइंट ए की सी से डिस्टेंस और इस पॉइंट बी की सी से डिस्टेंस, ये है एक्चुअली, जी ठीक हो गया। अब जब बाह्यतः विभाजन होता है तो इसमें चेंज हो जाता है फॉर्मूला, क्या बन जाता है, याद है कुछ, बाह्यतः विभाजन में बच्चों नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव, 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 यहाँ पर, केवल ये अंतर है, बाकी कुछ नहीं, जी ठीक है। मतलब mx2 माइनस nx1 ओवर m माइनस n, my2 माइनस my1 ओवर m माइनस n, mz2 माइनस mz1 ओवर m माइनस n, ठीक है। और इसको मैंने माना हुआ ये तो x1 y1 z1 है, और ये क्या है x2 y2 और z2, और ये आपके m और n है, जी जी ठीक हो गया। m2 और n कितना है 3। तो बाह्यतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, m कितना माना हुआ है 2, x2 कितना है 1, n कितना है 3, x1 कितना है -2 डिवाइडेड बाई m माइनस n हो जाएगा 2 माइनस 3, कॉमा m लिखो 2 इंटू y2 मीन्स -4 माइनस n मतलब 3 इंटू y1 मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 और m 2 z2 कितना है 6 माइनस n मतलब 3 z1 कितना है 5 m माइनस n मीन्स 2 माइनस 3। अब ठीक हो रहा है स्टूडेंट। अब क्या करना है आपने, इसको सॉल्व कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसको सॉल्व करके लिखिए, देखो ये तो प्लस हो जाएगा 6 + 2 8 बाई -1 तो कितना होगा -8। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -8 -9, तो -8 और -9 कितना हुआ -17 बाई -1 तो +17 हो जाएगा। और तीसरा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 12 - 15 -3 बाई -1 ये हो गया 3। देखिए तो ठीक आ रहा है ये -8, 17, 3 ठीक आ रहा है, चेक करिए जी ठीक आ रहा है ना। तो अब आप समझ गए अंतर विभाजन में प्लस यहाँ जी इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो प्लस होगा, और एक्सटर्नल डिवीजन है बाह्यतः विभाजन हो रहा है तो नेगेटिव हो जाता है। और आप समझ गए बाह्यतः विभाजन कहाँ है, मतलब वो पॉइंट ए और बी के बीच नहीं पड़ेगा बल्कि कहीं बाहर पड़ेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इस रूप में क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।